हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। तो आज के वीडियो में हम एक और सिंपल पाइथन प्रोग्राम करेंगे जो है चेक इफ ए नंबर इज इवन और ऑड। अब हम सबको पता है कि एक नंबर इवन कब होता है। जब भी एक नंबर डिवाइजेबल बाय टू होता है तो वो इवन नंबर होता है, जैसे कि टू इटसेल्फ, फोर, सिक्स, एट, 10, ये सारे डिवाइजेबल बाय टू है तो वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर नॉट डिवाइजेबल बाय टू होते हैं, एक, तीन, पाँच, ऐसे। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमें ऐसे ही एक नंबर को लेना है और वो देखना है कि वो इवन है या ऑड है। तो पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं प्रोग्राम को कि हम कोई यूजर से नंबर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स से num इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर नंबर। तो ये पाइथन में इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए है। अब ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग मतलब पाइथन में एक ऐसा डेटा टाइप है जो डबल और सिंगल कोट में इंक्लूड होता है। उसमें हम अल्फाबेट्स, नंबर, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है ताकि मैं उस स्ट्रिंग को एक प्रॉपर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इस पूरे इनपुट फंक्शन को इस इंट फंक्शन में एलाप्स कर दिया, मैंने कवर कर दिया है। तो ये इंट एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन है। तो अब हम फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ मतलब यदि, अगर ये होता है तो ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। ठीक है। तो इफ का बेसिक क्रक्स ये है कि इफ अगर कुछ कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू होता है तभी यहाँ पे जो भी कोड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। जो भी होगा, एनीथिंग। और अगर या इफ का जो कंडीशन है वो अगर ट्रू नहीं होता तो एक और कोड ब्लॉक होता है जो है एल्स, एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स में तभी जाएगा प्रोग्राम जब इफ में वो ट्रू ना हो, मतलब फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे आके वो एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है। एनीथिंग इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है। तो ये है बेसिक क्रक्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का पाइथन में। खैर चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि एक नंबर इवन कब होता है, जब वो टू से डिवाइजेबल हो। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे, जो भी नंबर यूजर ने दिया है उसको मॉड्यूलस डिवाइड करेंगे टू के साथ, और अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है। अब ये मॉड्यूलस क्या है? ये है पाइथन में बेसिकली ये डिवीजन ही है, पर ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ये रिमाइंडर अब आउटपुट में देता है। जैसे कि रिमाइंडर क्या है जो रह जाता है, जैसे कि 5/2, टू टू जार फोर, एक रिमाइंडर रह गया। तो यहाँ पे 5/2 का आंसर आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर एक रहा है। वो बेसिक हमने बचपन में जो मैथ्स किया था, रिमाइंडर, कोशिएंट, वो सब। तो यहाँ पे वो जो हम नंबर दे रहे हैं वो टू से हम मॉड्यूलस डिवाइड कर रहे हैं। मतलब टू से डिवाइड करके अगर उसका वैल्यू जीरो आता है, इसका मतलब क्या है इस लाइन का? अगर उस नंबर का हम टू से डिवाइड कर रहे हैं और उसका वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब उसका कोई रिमाइंडर नहीं है, तो मतलब वो टू से कंप्लीटली डिवाइजेबल है। तो उस केस में मतलब नंबर इवन है, क्योंकि उसका कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा टू से डिवाइड करने पर। यही तो लॉजिक है ना। अगर वो नंबर टू से डिवाइड हो सकता है तो मतलब वो इवन नंबर है। तो हम बोल देंगे नाम इज एन इवन नंबर। नम जो भी यूजर ने डाला है। ठीक है। और जैसे कि हमने बोला था, बाई चांस अगर वो इवन नंबर ना हो, मतलब यूजर ने कोई ऑड नंबर डाला हो इनपुट में, तो हम बोलेंगे इज एन ऑड नंबर। सिंपल। खैर चलो देखते हैं इसको रन करके क्या कुछ एरर आता है भी कुछ। देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर योर नंबर। पहले हम ऑड नंबर दे के डालते हैं, देख 7 डालते हैं। 7 इज ऑड नंबर, हम सबको पता है 7 इज एन ऑड नंबर। गुड। तो लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। अभी हम इवन नंबर डालेंगे, और इवन नंबर डाल के देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम डिटेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि यही तो प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है कि हमें चेक करना है कि एक नंबर इवन है कि ऑड है। तो अभी हम 4 डालेंगे, तो हमारे प्रोग्राम को डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि 4 एक इवन नंबर है। 4 एक इवन नंबर है, तो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक तो काम कर रहा है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। रिजल्ट सही ही आएगा। 20, 20 इज एन इवन नंबर, दैट इज ट्रू। तो आज का ये बेसिक सिंपल प्रॉब्लम यही था, चेक ए नंबर इफ इट इज इवन और ऑड।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू अगेन। पीस आउट।